नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। जीत गया सनातन, हार गया धर्म और कांग्रेस का वो एंटी हिंदू एजेंडा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया, जिसके तहत भगवा आतंकवाद का हिंदू विरोधी टर्म गढ़ा गया। हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा गया, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने आज अपने फैसले से इस बात पर मुहर लगा दी है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होते। जो बात कल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी, आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में पूरे 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया, जिसके तहत ही एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर और समीर कुलकर्णी सभी बरी हो गए। विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि ना तो बम मिला था और ना ही आरडीएक्स और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने यह भी कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए और बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया है कि 7 आरोपी निर्दोष हैं। केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट में आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, यह भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, यह भी साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। कोर्ट ने कहा यूपीए लागू नहीं होता, यह मामला बनता ही नहीं। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्त यानी कि एटीएस ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। वहीं अब एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और कांग्रेस ने उस एजेंडे को भी ध्वस्त कर दिया है, जिसने हिंदुओं के खिलाफ भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। शुक्रिया कोर्ट को। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा
षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस में फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, ना कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। मैं उसके लिए कुछ ले भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। आप देखिए, कल भारत की माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन में बताया था कि हिंदू बाय फिलॉसफी हिंदू कैनॉट बी टेररिस्ट, बिकॉज हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता में कभी भी और या कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कभी भी टेररिज्म को एनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को एपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। मेरे लिए ये हमारे लिए अपार संतुष्टि का बात है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कपिल दीवाना जुड़ चुके हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदू जागरण मंच के सदस्य हैं, तो बताइए कि जिस तरह से हिंदू को आतंकवाद शब्द गढ़ने की कोशिश की गई थी, उसका सीधा तमाचा आज मिला है उन्हें। मैडम देखिए, जिस प्रकार हम लोग नारा लगाते थे कि सत्य सनातन की जीत, तो आज वास्तव में सत्य सनातन की जीत हुई है। और कांग्रेस जो हिंदू सेवा करने वाले हिंदू संगठनों को ये हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद में कन्वर्ट करना चाहती थी, आज माननीय कोर्ट द्वारा उनको बरी कर ये सिद्ध कर दिया कि हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। और यही बात कल माननीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी कही गई थी कि हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, रितु जी भी मेरे साथ इस बीच जुड़ चुकी है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। रितु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताइए रितु जी, आज जो 7 आरोपियों को बरी किया गया है और साफ हो गया ये कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता, जिस तरह से हिंदू को आतंकवाद बनाने की कोशिश की गई थी उस दौरान, तो आज 17 साल बाद जो है ये न्याय मिला है या इंसाफ हुआ है, कैसे देखती हैं आप? संगीता जी, जो ये आज ये जजमेंट आया है, ये ना केवल आरोपियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे न्याय तंत्र की निष्पक्षता की तरफ एक अहम संकेत है। आप ये देखिए, सभी आरोपी पिछले 17-18 साल से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्रतिदिन प्रति तारीख अदालत जा रहे थे और अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कोई उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं थे, कोई फॉरेंसिक एविडेंस उनके खिलाफ नहीं थे। और आज इस जजमेंट में साफ साफ सारी बातें आई हैं कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये दर्शाता हो, ये दिखाता हो कि कोई भी बम मोटरसाइकिल में लगाया गया था, कोई एविडेंस जहां से ये नजर आए कि कोई ऐसी साजिश रची गई थी। तो इसी हिसाब से ये जजमेंट एक पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ भी
बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताइए कि आज का जो दिन है उसे हम ये माने कि जिस नैरेटिव से हिंदू धर्म को एक कलंकित करने की कोशिश की गई थी, उसका आज जो है उसे जवाब मिला है, उस षड्यंत्र का जवाब मिला है उन लोगों को। हाँ, जिन्होंने हिंदुत्व को उनके मुंह पर आज करारा तमाचा है, जिन लोगों ने हिंदू संगठन और हिंदू आतंकवाद को मनगढ़ंत कहानी के रूप में गढ़ने का प्रयास किया, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के मुंह पर आज करारा तमाचा है। और हिंदू धर्म को भी आतंकवाद बनाने की कोशिश की गई थी ना, एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई थी। लेकिन बिल्कुल कोशिश की गई थी, वो कोशिश आज कोर्ट ने भी उनके ऊपर करारा तमाचा मारा है। और इसमें वो सारे लोग दोषी हैं जिन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए गलत चार्जशीट का इस्तेमाल किया, गलत लोगों को उठाया, बिना सबूत के किसी के जीवन के 17 साल खराब कर दिए। तो ये उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की कथा को गढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो लोग भी दोषी हैं। और जो इस षड्यंत्र को सुनियोजित करने वाले लोग थे, वास्तव में उनकी तह तक जाना चाहिए। जो लोग बरी हो गए उनको सम्मानित करना चाहिए। और जो इसके पीछे वास्तव में दोषी थे, जिनके कहने पर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, उनके खिलाफ दोबारा से कार्रवाई होनी चाहिए कि वो वास्तव में बम ब्लास्ट किया किसने। बिल्कुल रितु जी, मैं आपके पास आती हूँ। रितु जी, ये बताइए कि जिस तरह से 17 साल तक आरोपी बने रहे, कई सालों तक जेल में बिताया, तो क्या ये सिस्टम की नाकामी हम नहीं कह सकते हैं? संगीता जी देखिए, 17 साल तक आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करते रहे और वो अपनी बेगुनाही सिर्फ अपने धर्म के आधार पे, उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पे साबित करते रहे। और ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, वो नैरेटिव सेट किया जा रहा था ताकि उन्हें इस बीच में घसीटा जाए और एक हिंदू टेरर का एक शब्द गढ़ा गया। और उस नैरेटिव के चलते चलते उनके साथ बहुत सारी बातें हुई, जो उन्होंने लीगल प्रोसेस के अब्यूज को फेस किया। और उस अब्यूज के फेस करते हुए एक अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली सेट होनी चाहिए। और एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, मैं ये बोलती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ ड्यू प्रोसेस में लॉ के। और जो भी कानून का दुरुपयोग करता है, जो भी अब्यूज करता है लॉ के प्रोसेस का, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, एक जवाबदेही बनती है। और ये सामने आना चाहिए कि नैरेटिव किसने गढ़ा, हिंदुओं को टेररिज्म। बिल्कुल, इसमें तो झूठी जांच जो कर रहे थे अधिकारी, उनके भी नाम सामने आने चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कई अधिकारी भी मौजूद थे उस दौरान। जी बिल्कुल, उसमें जो भी अधिकारी मौजूद थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी थी, उसमें जो भी ऑफिसर्स थे, जहां पर भी झूठी बात कोर्ट के सामने लाई गई, किसी तरीके से एक नैरेटिव सेट करने के उद्देश्य से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, जिस भी कम्युनिटी ने कुछ भी झूठी चीज कोर्ट में पेश करी और एक नैरेटिव सेट करने के चक्कर में जो 7 आरोपियों की जिंदगी को 17 साल तक के लिए बर्बाद किया, उसके लिए पक्का एक अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए हमारे न्यायालयों के द्वारा। लेकिन रितु जी, अभी जो है विपक्ष जो है एक बार फिर से मुखर होता हुआ, उनकी आवाज फिर से उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि अब जो है वो अब सर्वोच्च अदालत में जाएंगे इस मामले को लेकर, यानी कि अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है, सर्वोच्च अदालत में वो जाएंगे तो क्या कुछ, आप अधिवक्ता भी हैं, आपको पता होगा कि इस पर क्या कुछ और आगे हो सकता है? संगीता जी देखिए, कोर्ट सबूतों के आधार पर चलती है, नैरेटिव के आधार पर नहीं चलती है। अगर देखिए, सबके पास अधिकार है कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट को अप्रोच करें, डेफिनेटली वो जा सकते हैं और उन्हें वो करने से कोई रोक भी नहीं सकता। पर क्या न्यायालय किसी की बात सुनकर, क्या न्यायालय सिर्फ एलिगेशन सुनकर किसी को दोषित साबित कर सकती है? नहीं, वो सबूत देखेगी। आप ये देखिए, कोई भी एक फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है जो भी दोषियों के खिलाफ था, जो भी आरोपियों के खिलाफ था। तो कोर्ट अगर सभी एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए चीजों को कंसिडर करेगी तो डेफिनेटली हायर कोर्ट्स भी, जो हमारी हाई कोर्ट हो गई, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गई, डेफिनेटली वो इस जजमेंट को दोबारा अपहेल्ड करेंगी और आगे ही वही सबूत कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, मैं कपिल तिवारी जी के पास आऊंगी। कपिल जी, ये बताइए, अब तो हिंदुओं की जीत और एक तरह से यह कहा जाए कि भगवा
की भी जीत हुई है। और कल भी हमने सुना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि हिंदू को आतंकवाद नहीं कहा जाएगा। वहीं आज जो है, आज सुबह सुबह ये एक बड़ा फैसला आया है आप लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बड़ा फैसला है, कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदू कभी भी आतंकवाद नहीं कर सकता और हिंदू हमेशा सर्वे भवन्तु सुखना का नारा लेकर चलता है। हम चाहते कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि इसका कल्याण उसका कल्याण, पूरे विश्व की कामना करते हैं। आतंकवाद तो हमारे ब्लड में हो ही नहीं सकता, लेकिन हमको बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर विपक्ष की सरकारों द्वारा नहीं छोड़ी गई।